हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ओशो को। ओशो कहते हैं शब्दों में मुखर मौन। कहते हैं वर्तमान में जीना बहुत जरूरी है। क्या जीवन मूल्य भी समय अनुसार रूपांतरित होते हैं? सत्यानंद, समय में जो पैदा होता है वह अनिवार्य रूप से रूपांतरित होता है। जीवन मूल्य भी समय की उत्पत्ति है, उपज है। वैदिक ऋषियों के समय में जो सही था आज सही नहीं है। आज जो सही है शायद कल सही नहीं होगा। रोज जागरूकता से देखते रहना जरूरी है कि समय की धारा जब बदले तो हम भी बदलें। लेकिन हम कल में जीते हैं और अस्तित्व सदा आज है। हम होते हैं कल में, बीते कल में, और अस्तित्व है आज में। हमारा तालमेल टूट जाता है, इससे महादुख पैदा होता है, इससे नर्क निर्मित हो जाता है, क्योंकि हम हमेशा चूकते चले जाते हैं। वर्तमान से संबंध ना हो पाए तो परमात्मा से भी संबंध हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान परमात्मा है और हम रहते हैं अतीत में। हमारी धारणा अतीत की हैं, वे कितनी ही मुर्दापूर्ण हों मगर हम उन्हें दोहराए जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। हम कहते हैं हमारे बाप दादों के समय से चली आई हैं। कभी उनकी अर्थवत्ता रही होगी, जरूरी रही होगी। वे पैदा इसलिए हुई कि समय की मांग रही होगी, लेकिन अब उनका कोई मूल्य नहीं है। जैसे वैदिक ऋषि आशीर्वाद देते थे नव दंपतियों को कि तुम्हारे बहुत बच्चे हों, आज अगर कोई यह आशीर्वाद देगा तो गलत होगा। आज तो आशीर्वाद होना चाहिए तुम्हारे बच्चे बिल्कुल ना हों। आशीर्वाद नहीं, ये तो अभिशाप हो जाएगा। समय बदल गया है, स्थिति बदल गई। वैदिक ऋषियों के समय में पृथ्वी ज्यादा थी, लोग कम थे। आज पृथ्वी कम है और लोग ज्यादा हैं। लोगों से दबी जा रही है पृथ्वी, मिट्टी जा रही है पृथ्वी, तो वही जीवन मूल्य नहीं रह सकते। मुझसे लोग पूछते हैं कि सतती नियम का उपयोग करना, तो जो आत्माएं रुक जाएंगी, पैदा ना हो पाएंगी, उनका क्या होगा? आत्मिक नहीं है, इंसान आत्मिक नहीं है, क्योंकि तुमने किसी को पैदा नहीं होने दिया, उसकी हत्या कर दी, होने के पहले ही हत्या कर दी। पैदा नहीं हुई, वह कोई और द्वार दरवाजा, तुम्हारा ही द्वार दरवाजा क्यों? कोई तुम एक ने ही ठेका ले रखा है क्या? तुम जैसे मूल बहुत हैं। पृथ्वी है, वैज्ञानिक कहते हैं इस तरह की कम से कम 50,000 पृथ्वी पर जीवन है। कम से कम 50,000 ज़्यादा पर होगा, लेकिन कम से कम 50,000 पर तो निश्चित है। तो तुम्हें क्या चिंता पड़ी है? ठेका लिया हुआ है आत्माओं का जन्माने का। इस विश्व को चलाएगा उसकी जिम्मेदारी, उसकी समस्या उसे समझें। तुम क्या परमात्मा की समस्या हल करने बैठे हो? तुम अपनी सुलझा लो, उतना ही बहुत है। तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं सिर्फ इसलिए कि पुरानी धारणा किसी तरह बची रहे। किसी तरह हम पुराने से चिपके रहें, और सब बदल गया है। नसरुद्दीन कल मुझसे कह रहा था, कल रात अकस्मात एक ब्यूटी गर्ल ने हमें रोका। हम समझे पहचानने में हो गया धोखा। हम कभी सुलभ लज्जा से दृष्टि झुकाए गुजर गए। कन्या के केस मारे गुस्से के बिखर गए। जोर जोर से चीखने लगी, शहर के जवा मर्द आए, इस शरीफ आजादे ने मुझको बचाओ, इस शरीफ जादे से मुझको बचाओ। मैं अलको में अवध की शाम, ओंठों पे बनारस की सुबह और चेहरे पर कश्मीर का पानी रखती हूँ, फिर भी इस लफंगे ने मुझको छिड़ा नहीं। क्या है इसकी माँ लगती हूँ? क्या मैं इसकी माँ लगती हूँ? जीवन रोज बदला जाता है,
पुराने मूल्य बह जाते हैं पानी में, नए मूल्य आ जाते हैं। पुरानी धारणाएं टूट जाती हैं, नई धारणाएं आ जाती हैं। सोच में पड़े हैं सेठ किशोरी मण, क्योंकि डाकुओं ने उनकी पत्नी का कर लिया अपहरण। अब आया है पत्र उनके पास कि आप 1 किलो सोना गंदे नाले पर रख दीजिए, जो कि हमारे द्वारा स्वयं सहज लिया जाएगा, और यदि आपने ऐसा ना किया तो आपकी सेठानी को वापस भेज दिया जाएगा। जबकि डाकू कहते थे कि अगर रुपया ना भेजा तो हम पत्नी को छोड़ेंगे नहीं। वे दिन गए। अब तो वे कहते हैं पत्नी को घर वापस भेज देंगे सकुशल। तुम पूछते हो सत्यानंद, क्या जीवन मूल्य भी समय अनुसार रूपांतरित होते हैं? निश्चित ही सभी चीजें बदलती हैं, बदलनी ही चाहिए। बदलना ही जीवन का क्रम है, और बदलना शुभ भी है। बदलती हैं इसलिए तो जीवन नया रहता है, ताजा रहता है, प्रफुल्ल रहता है। इस देश में नहीं बदलती, यही हमारी अड़चन है। इस देश में सब सड़ गया है, सब गंदा हो गया है। इस देश में आज तो है ही, बस कल ही कल है, आज तो है ही नहीं। राम राज्य हो चुका है, स्वर्ण युग हो चुका है, सतयुग हो चुका है, सब हो चुका है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वो यह पूछता है कि अब तुम क्या कर रहे हो, जब सब हो ही चुका है। अब तो तुम भी हो चुके हो, तुम क्यों नायक कष्ट उठा रहे हो? अब कुछ होने को तो बचा नहीं। अब तो कलयुग ही कलयुग है, दुर्योधन ही दुर्योधन है। अब तो दुख ही दुख है। अब सार क्या जीने में। फोनिया के एक रास्ते गुजर रहे थे, महा हैप्पी मील भर तक चलते रहे चुपचाप, अपनी अपनी धुन में मस्त। आखिर एक ने दूसरे से कहा, अब बर्दाश्त के बाहर है, क्या तूने अपने पतलून में पाखाना किया है? इतनी भयंकर बदबू आ रही है, और मील भर से मैं देख रहा हूं कि अगर यह बदबू कहीं और से आ रही होती तो छूट गई होती पीछे, मगर यह साथ ही चल रही है। दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर पहला भी ऐसा मानने को उसने कहा कि उतार पतलून। उसके मित्र ने पतलून उतारी। पतलून उतारते ही वह दूसरा चिल्लाया, मैं क्या कहता था और तू कहता है कि नहीं नहीं, तूने पाखाना किया है। यह क्या कह रहा है? दूसरे ने कहा, मैंने समझा भाई तुम पूछ रहे हो आज की, आज नहीं किया। ऐसी इस देश की दिशा है। यहाँ आज तो कुछ भी नहीं है, सब कल हो चुका। बस उसको ढोते रहो, मुर्दा लाशों को, सड़ गई हैं, बस उठाते रहो। मगर बड़ी प्यारी अपनों की है, और सदियों से पूजी गई, सम्मान सत्कार होता रहा। सो सजाए रहे, संवारे रहे, बाप दादे भी, तुम भी यही करते रहो। हम कुछ भी बदलना नहीं चाहते। महावीर ने कहा अपने मुनियों को कि नंगे पैर चलना। कहने का कारण था क्योंकि उस समय जूते बनते थे नहीं, सिर्फ चमड़े के बनते थे, और चमड़ा तो हिंसक होगी, पशु मारे जाएंगे। तो ठीक था, अपने जूतों को पशुओं को क्यों मारे? फिर दूसरे कोई पोलदार रास्ते तो नहीं थे, खुली मिट्टी थी, मिट्टी के ही रास्ते थे। मिट्टी पर चलने में कोई अस्वस्थ नहीं था, मिट्टी पर चलने में स्वस्थ थे। हम भी तो मिट्टी के बने हैं। मिट्टी मिट्टी से मिलती है तो जीवन पाती है। तो अगर थोड़ी देर मिट्टी पर रोज़ लाभदायक पूर्ण होता है, मिट्टी पर थोड़ी देर चलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मगर अब यह जैन मुनि अभी भी यह कहें, अब सड़क हो गई सीमेंट रोड पर, सोचता हूँ कि महावीर को क्या बेचारों को पता था कि सड़कें ऐसी भी होंगी। कोलतार, जलती हुई सड़क, गर्मी के दिन,
पैर में फफोले पड़े जा रहे हैं मगर वह चला जा रहा है। और अब जूते कपड़े के भी बनते हैं, कैनवास के भी बनते हैं, रबर के भी बनते हैं। अब कोई चमड़े पर ही रुके हैं हम। अब तो जूते में कोई हिंसा नहीं है। अगर महावीर वापस लौट आए तो मैं तुमसे पहने जूते जरूर कहेंगे पहनने की, कि जूते पहनो। जब कुछ और बात थी, जब कुछ और दिन था। एक दिन एक आदमी ने और उसकी पत्नी ने मुल्ला नसरुद्दीन के द्वार पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोला, नसरुद्दीन झांक कर देखा, पति पत्नी खड़े हैं। पति पत्नी भी बहुत हिचकिचाए क्योंकि मुल्ला बिल्कुल नंगा था, जूते पहने था और टोपी लगाए था, टाई भी बांध रखी थी। अब एकदम से जा भी नहीं सकते, अब आ ही गए, और मुल्ला भी नहीं कह सकता कि जाओ। पुराने कहा आइए आइए बिराजिए, बड़े सौभाग्य हैं आप हमारे घर आए हैं। पति आगे घुसा, पत्नी छिपी छिपी पीछे। पति तो इधर उधर देखने लगा, अब क्या कहे क्या ना कहे, कुछ सोचकर भी जिस काम एकदम भूल गया, जो सोचकर आया था वह एकदम भूल गया। यह नंगा धड़ंगा आदमी, और बिल्कुल नंगा होता तो भी ठीक था। यह टोप लगाए हैं, जूते पहने हैं, टाई लगाए हैं, टाई बांधे हैं, और बाकी सब चीज़ें नज़रअंदाज, असली चीज़ें नादारत कर दी उसने, नज़रअंदाज कर दी। मगर पत्नी से ना रहा गया। पत्नी ने कहा कि मुल्ला जी, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप नंगे क्यों बैठे हैं? मुल्ला ने कहा कि भाई, इस समय मुझे मिलने कोई आता ही नहीं। ये मेरे फुर्सत का समय है, विश्राम का समय है। मैं घर में कोई ही नहीं है, अकेला अपने मस्त नगन बैठता हूँ, आराम करता हूँ। अब दिन भर कसे कसे फिरता रहूँ। बेल्ट बांधे हुए, पेट बांधे हुए, जैकेट पहने हुए, कोट चढ़ाए हुए, जहाँ निकल जाती है तो जरा आराम कर रहा था। उससे कहा यह है तो फिर जूते और यह टाई क्यों पहने हो, क्योंकि पहने हो? तो मुल्ला ने कहा कि इसलिए कि शायद कोई भूल से आ गया, अब तुम ही आ गए। ऐसा कभी कभी कोई भूले भटके आ जाते हैं। तुमसे पक्का महावीर अगर दोबारा होते तो जूते जरूर पहने होंगे उनने, पहनते हो। टाई और हैट की तो मैं नहीं कह सकता, वैसे अच्छा रहेगा। चटाई का हैट धूप छाँव में बचाव भी करेगा, और चटाई में कोई हिंसा भी नहीं है। जापानी ढंग का चटाई का सुंदर रहेगा। लेकिन जैन मुनि लकीर का फकीर है, भाई कैसे पहन सकता है? पैर में फफोले पड़ जाते हैं। साधुओं के साधु कपड़े बांध लेते हैं उन पर। मेरे पास एक दफ़ा जैन साध्वी मिलने आए, उनके पैर में फफोले पड़े, उन पर बांधे कपड़े भी, उन्होंने जूते का काम नहीं लिया। मैंने कहा मतलब क्या है, फिर जूते में क्या हर्जा है? इतनी चिंदियाँ बांधी हैं कि वे करीब करीब जूते का काम कर ही रही हैं। उन चिंदियों की इतनी गंदी चिंदियाँ कपड़े के जूते में क्या हर्ज है? उन्होंने कहा आप कहते हो तो हम भी, मगर शास्त्र में यह नहीं लिखा। तो मैंने कहा शास्त्र में लिख लो, शास्त्र क्या रोक सकता है? मेरे पास ले आओ, मैं लिख देता हूँ। शास्त्र की क्या हैसियत जो रोके किसी को? अरे शास्त्र अपना है, हम शास्त्र के हैं। समय बदलेगा तो सभी मूल्य बदलेंगे, और वही जाति जीवित होती है जो समय के साथ बदल जाती है, वही व्यक्ति जीवित होते हैं जो समय के साथ बदल जाते हैं। यह देश मुर्दा है, कब्रिस्तान है, एक मरघट है, बड़ा मरघट है जिस पर महात्मा धुनी रमाए बैठे हैं। बस धुनी रमाने का काम, और कुछ काम बचा नहीं है, सब काम पहले ही हो चुके हैं। अब तो निष्काम भाव से मरघट पर बैठे हो, धुनी रमाए हो, राम राम जपो। कुछ बचा नहीं हमारे हाथ में करने को। सारी पृथ्वी कितने महत् कार्यों में संलग्न है। शायद इतने महत् कार्य कभी नहीं हुए होंगे जितने महत् कार्य आज हो रहे हैं, क्योंकि इतना विज्ञान ना था, इतनी टेक्नोलॉजी ना थी, इतने हमारे हाथ में साधन ना थे, इतनी समझ ना थी। आज सब साधन हैं, सब समझ है। आज हम पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं, मगर ये पुराने मूल्य, पुरानी धारणाएं हमें नर्क से बांधे हुए हैं।